So students, now I will take up the next topic for this rotation, that is torque. तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स एंड आर वेक्टर दोनों मिल करके एक रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क. रोटेशनल इफेक्ट. रोटेशनल इफेक्ट मतलब कि देखो, वी ओपन और क्लोज द बॉटल ऑफ कैप विथ फिंगर्स रोटेटिंग. तो रोटेटिंग फिंगर्स दे क्रिएट सम टॉर्क इफेक्ट. रोटेशन की बात करते हैं और दोनों फिंगर देखो किसी डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल अपोजिट डिस्टेंस जो होते हैं, तो दे क्रिएट अपोजिट फोर्सेस डायरेक्शन में, और इक्वल होते हैं तो कपल क्रिएट करते हैं, तो वो भी नेट टॉर्क रोटेशन में इफेक्ट डालते हैं. और नेट फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन नेट टॉर्क दोनों का क्या होता है, जुड़ जाता है. तो टॉर्क एक तरह से इट इज रिजल्ट है जहाँ पे रोटेशन की बात की जाती है विद फोर्स एंड दिस. इसका सिंबल टाउ लिखा जाता है, इट इज आर क्रॉस एफ. क्या लिखा जाएगा? आर क्रॉस एफ. अब आर और एफ बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज. रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ऑल क्रॉस प्रोडक्ट. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आर एफ sin theta n cap. Also it is written where theta is angle between r and f vectors. r यहाँ पे क्या है? This r is position vector of point of application of force. Point of application ऑफ फोर्स वो होता है आर. एफ तो आपका फोर्स है ही, और थीटा जो एंगल होगा इसके बीच का. एन कैप जो एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एन एफ. आर एफ का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है आपका दिस एन कैप. एन कैप इज एन फॉर नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. तो टॉर्क जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एन एफ होगा. और टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर. क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज एन एक्सियल वेक्टर. तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हमारा देखो एक्सिस को राइट हैंड थंब रूल से हम देखते हैं, तो इधर राइट हैंड, ये थंब है आपका. तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा, रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, तो एक्सटेंडेड थंब इज द एक्सिस. इधर जा रहा, कोई चीज़ ऐसे रोटेट करेगी तो थंब ऐसे जाएगा. मान लो मैं कुछ ऐसे रोटेट करूंगा, थंब ऊपर गया, तो थंब की डायरेक्शन ही एक्सियल वेक्टर होगा. एक्सियल वेक्टर कैन बी टॉर्क, इट कैन बी ओमेगा, इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी एंगुलर मोमेंटम. तो वो रोटेशन सेंस के जो प्लेन होता है उससे हमेशा परपेंडिकुलर होता है. इट कैन बी डाउन, तो ऐसे भी जा सकता है. तो आप अपना ओमेगा, अल्फा, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सियल वेक्टर की बात भी करेंगे. तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है. और तीन फैक्टर्स इसमें आ गए, वन इज आर, अदर इज एफ एंड थर्ड इज थीटा. तीनों का है. और साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो रिजल्ट आ गया, इसको एक और चीज़ लिखते हैं हम लोग. देखो एफ साइन थीटा, मैं भी लिख सकता हूँ आर. एफ साइन थीटा जो होगा वो एफ परपेंडिकुलर टू आर होगा, ये चीज़ लिख सकते हैं मैं ना, इंटू एन कैप. या मैं लिख सकता हूँ आर साइन थीटा इंटू एफ एन कैप. ये क्या होगा? आर परपेंडिकुलर टू एफ एन कैप. हम दोनों बातें करते हैं. वी टेक फोर्स परपेंडिकुलर टू आर और वी टेक आर परपेंडिकुलर टू एफ, विच एवर सूट्स यू बेटर और फास्टर. आप दोनों में से कोई एक केस ले सकते हो और उससे रिजल्ट आएगा. तो टॉर्क इज बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. इसको मैं एग्जांपल से लूँगा तो और ज़्यादा प्रॉपर कोरिलेट होगा. लेट अस सी. तो देखिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो मैंने बात कही, अगर उसको मैं टॉर्क में ले जाता हूँ तो हाउ डज इट गो, कैसे हम इसको लिख पाएंगे, थोड़ा देखिएगा. मान लो मैं कहता हूँ कि दिस इज द एनी रॉड विच इज हैंगिंग फ्रॉम ए पॉइंट. यहाँ पे ये किसी पॉइंट से ये हैंग कर रहा है रॉड. और रॉड में आप देखो तो रॉड हैज़ लेंथ एल एंड मास एम. करेक्ट. अब देखिएगा, वी नो द दिस mg फोर्स पासेस थ्रू इट सेंटर ऑफ मास. तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ से mg फोर्स इसका नीचे ही लग रहा है. देखो, तो विल दिस mg फोर्स विल क्रिएट सम टॉर्क अबाउट द एक्सिस. तो दिस द एक्सिस पॉइंट O. अगर mg फोर्स वाली लाइन को देखो तो ये सीधे एक्सटेंड करो तो कहाँ से पास करेगा? एक्सिस से पास कर गया. तो वेन एवर फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसका टॉर्क नहीं होता है. इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गया, जो थीटा हो गया, मान लो कहता है कि यहाँ से पोजीशन वेक्टर तो है, यहाँ पे mg लगा. इफ़ आई सी दिस पॉइंट वेयर दिस mg फोर्स इज एक्टिंग ना, तो अगर आप देखें तो ये r
डाउनवर्ड मान सकते हो कि आर इज डाउनवर्ड, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगर ओ और इसका पी मान लेता हूँ, ओ पी जो आर वेक्टर आ गया वो क्या हो गया L/2, हम मान सकते हैं माइनस जे कैप ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड। और एम जी फोर्स भी इधर ही है, एम जी फोर्स इज ऑल्सो माइनस जे कैप पे। तो इन दोनों के बीच का थीटा एंगल क्या हो गया, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो थीटा इज 0 डिग्री। तो ये एम जी फोर्स का टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ हिंज किया गया रॉड को, उसका जो टॉर्क हो गया, टॉर्क ऑफ एम जी फोर्स इज 0 बिकॉज थीटा इज हियर 0 डिग्री। ये आप ऐसा कह सकते हो ना। तो इस एम जी फोर्स की वजह से यहाँ पे कोई रोटेशन इस पोजीशन में नहीं आया, दैट थिंग वी कैन सी ना। तो यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एम जी फोर्स का टॉर्क नहीं आ रहा। अगर मैं ऐसे ही देखता कि कोई फोर्स, इफ आई अप्लाई अदर फोर्स हियर F1, F1 इज 20 न्यूटन, देखो आप ऐसे जा रहा है, ये एक्सिस से ही पास कर गया, एक्सिस यहाँ से जा रहा है, इसके बाद रोटेट कर सकता है, तो फोर्स एक्सिस से पास कर गया। F1 फोर्स 20 न्यूटन, लेंथ आई टेक इट एज 2 मीटर, मास ऑफ द बॉडी आई कैन ऑल्सो टेक इट एज 2 kg, ऐसे मैंने ले लिया। F1 फोर्स का जो टॉर्क 1 आएगा, तो दिस टॉर्क 1 इज ऑल्सो 0 बिकॉज ये फोर्स एक्सिस से ही पास किया, तो इस केस में R जो हो गया R1 ही 0 है, तो फोर्स F1 का टॉर्क भी यहाँ पे क्या हो गया 0। दैट थिंग ऑल्सो वी कैन डू। बट अगर देखो मैं यहाँ पे इसको होल्ड करता हूँ और यहाँ पे फोर्स लगाऊँ परपेंडिकुलर, इट कैन रोटेट, तो इस पर रोटेशन का सेंस आएगा, इधर इधर फोर्स लगाऊँ या इधर फोर्स लगाऊँ। इफ़ समहाउ आई अप्लाई द फोर्स हियर, से F2 यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, देखिएगा F2 फोर्स मैं लगा दिया इधर एट द एंड, अब लेंथ ऑफ द रॉड ये आ गया, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर लोगे O से, और ये पॉइंट मेरा P अब इधर आ गया, कुछ P2 मान लेता हूँ, तो ये P2 आ गया। तब आप देखोगे इस केस में जो टॉर्क आएगा, इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो टॉर्क 2 आएगा, दैट वैल्यू आई कैन सी। तो देखो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा, तो एंगल थीटा यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज 90 डिग्री। तो ये जो टॉर्क आएगा, टॉर्क इसमें क्या कह सकते हो आप, R2 डाउनवर्ड है माइनस जे कैप। अगर मैं डायरेक्शन वाइज कह लेता हूँ कि आई टेक दिस डायरेक्शन एज आई कैप, अपवर्ड डायरेक्शन इज जे कैप, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज तो आप देख ही सकते हो, तो माइनस जे कैप क्रॉस F2 मैं मान लेता हूँ, इसे आपने वैल्यू दे दिया 20 न्यूटन का, दिस इज अलॉन्ग आई कैप, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अब आप देखें टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, R2 इज 2 मीटर, 2 F2 क्या हो गया 20, J क्रॉस आई माइनस के, J क्रॉस आई इस माइनस के, तो और ये क्या हो गया K कैप आ गया, तो दिस वैल्यू इज K कैप। तो K कैप पे क्या आ गया आपका टॉर्क आ गया, तो टॉर्क इज 40 न्यूटन मीटर, इट इज़ 40 न्यूटन मीटर। K कैप पे टॉर्क की वैल्यू आपको मिल गई। R क्रॉस F में हम ये भी देखते हैं, देखो 40 आई के है, तो J K कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी ऐसे बाहर आएगा। हम यहाँ पे एक चीज़ और क्या देखते हैं, टॉर्क इस R क्रॉस F, what does it mean, rotate fingers of right hand from R to F, rotate fingers of right hand from R to F, then extended thumb of right hand, extended thumb of right hand gives the direction of related torque। तो आप R से F की तरफ जाओ, तो देखो R यहाँ पे था, R से आप F की तरफ गए, रोटेट कर, थंब बाहर आ गया, थंब बाहर आ गया, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा कुछ जा रहा होगा, इसमें अल्फा या टॉर्क ऐसे आएगा, तो दिस रिजल्ट वी कैन सी ना। तो टॉर्क के लिए आपका RF साइन थीटा भी रिजल्ट देख सकते हैं, 40 न्यूटन मीटर ऐसे आ गया। तो यूनिट ऑफ टॉर्क जो आता है, टॉर्क की जो यूनिट है, नो स्पेसिफिक यूनिट, तो हम इसको न्यूटन मीटर ही कहते हैं। जैसे आप देखा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वो भी फोर्स और डिस्टेंस है, बट दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, हियर व्हाट वी आर सीइंग इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। और रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर हमेशा R होगा, R से आप सेकेंड वेक्टर F की तरफ जाओगे, तो थंब ऑफ राइट हैंड जो होगा वो एक्सियल वेक्टर की बात करेगा। तो दिस थिंग इज हियर। अब इसमें मैं कोई और केस भी ले सकता था, हम टॉक में ऐसी बात भी कर सकते थे, सेम थिंग आई एम डूइंग। ये देखो आप यहाँ से हैंग कर रहा हूँ, सेम लेंथ, अगर मान लीजिए आई एम अप्लाइंग द फोर्स F3 लाइक दिस, मिड पॉइंट से सेम लेंथ, तो सेंटर ऑफ मास से दूरी है 1 मीटर आ गई, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री से। तो फिर से आप देखो टॉक 3, तो टॉक 3 क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर ना, 1 मीटर ये आ गया दिस वे,
और इनटू दिस एफ, तो F3 आप मान लेते हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इंटू साइन 37 डिग्री। तो आप देखो 10 इंटू साइन 37 इज 3/5, दिस विल बी योर 5 टू ज़ाट 6 न्यूटन मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क 3। तो टॉर्क 3 की वैल्यू आर क्रॉस एफ से हम ऐसे कर पा रहे हैं, तो आर क्रॉस एफ से यहाँ पे टॉर्क 3 की वैल्यू हमने देख ली, जस्ट सी। तो ये भी रोटेशन से दिया और थीटा एंगल के हिसाब से मैंने कह दिया। अब देखो जे कैप वाली बात मैं क्रॉस प्रोडक्ट पर लिख सकता, तो लेकिन इसका भी आई कैप जे कैप करना होता, लेकिन आर क्रॉस एफ से आई कैन से दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दिस विल गिव इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये टॉर्क वैल्यू आ गया। तो दिस वे सेम बॉडी में देखो हमने 3-4 वैल्यू ऑफ टॉर्क को देखा। वो एक्सिस फोर्स वाली जो लाइन होती है एनी लाइन कैन ऑलवेज बी एक्सटेंडेड टू फाइंड आउट द लेंथ और आर में क्या गैप आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो लाइन को आप हमेशा एक्सटेंड करके एक्सिस के आसपास ले जाओ। तो जैसे ही हम एक्सिस के आसपास ले जाएंगे तो टॉर्क का इफेक्ट आपको ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मेथड है फोर्स आर एफ साइन थीटा से मैंने बताया। दिस टॉर्क कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो। मान लो टॉर्क को हम कई बार ऐसे भी लिखेंगे कि मेरा आर वेक्टर जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है, और एफ वेक्टर मेरा जो है i प्लस j और माइनस k मैं क्या दिया, इट इज लाइक दिस, ऐसे भी आ सकता है। तो टॉर्क देखो तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, आप क्या करो आर क्रॉस एफ कर दो, ये वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट सी। तो आप देखो आर क्रॉस एफ से मैं जाऊंगा तो दिस वैल्यू इज, पहले आई कैप पे जाइए तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं लाइक दिस, तो 3 इंटू -1 तो -3 -2 ये से आ गया। माइनस जे कैप पे जाइए, माइनस जे कैप पे दे आओ तो क्या होगा, इट इज -2 और ये भी -2 तो -4 ये से आ गया। के कैप पे जाइए, के कैप पे मैं जाऊंगा तो क्या होगा 2 -3 तो 2 -3 इज -1 के कैप आ गया। तो टॉर्क की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे इफ़ यू सी हियर इट इज़ -5 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस क्या आ गया के कैप, ये आ गया टॉर्क। टॉर्क का रिजल्ट ऐसे कुछ आ रहा है। अब देखो अगर टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ, टॉर्क डॉट आर क्या होना चाहिए 0, टॉर्क डॉट एफ भी क्या आना चाहिए 0, ये आनी चाहिए 0, चेक करिएगा, बिकॉज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। हम कहते हैं टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ वेक्टर्स, तो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम ये चीज़ देख लें। तो लेट अस सी, तो टॉर्क क्रॉस आर करो तो टाउ डॉट आर को मैं चेक करता हूँ, देखो -5 इंटू 2 तो -10, अब देखिएगा 4 इंटू 3 तो ये हो गया 12 प्लस 12 ना, तो 4 इंटू 3 इज 12 और ये क्या आ गया -2, ये भी आ गया -2, तो बल देखो 0 आ गई। तो टाउ डॉट आर इज 0 मतलब टाउ इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। टाउ डॉट एफ भी करिए, टाउ डॉट एफ करो तो -5 इंटू 1 तो -5, अब आप करो 4 इंटू 1 तो +4, अब क्या देखो -1 इंटू 1 तो +1 हो गया, तो ये वैल्यू फिर से क्या आ गई 0 आ गई। तो टॉर्क डॉट एफ इज ऑल्सो 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से मैं कह पाता हूँ कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ वेक्टर्स, दोनों के परपेंडिकुलर है टॉर्क यहाँ पे। ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को भी निकाल सकते हो। टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर देखना होगा जस्ट इट स्क्वायर सम, -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस -1 स्क्वायर इज 1, देखो क्या होगा अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 42 न्यूटन मीटर आपका मिल गया। तो टॉर्क क्या एफ एंड थीटा, इवन थीटा एंगल भी देख सकता था मैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट्स के भी हम लोग कई बार टॉर्क को रिजल्ट देखते हैं। तो दिस फॉर्मेशन दिस थिंग वी कैन डू, ठीक है। तो टॉर्क का ये भी एक तरीका है हमको कहीं पे चेक करने का, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली बात भी मैं प्रूफ कर पा रहा हूँ, करेक्ट, ये चीज़ दिखेगा।
अब देखो, सपोज समवेयर आई टेक द केस, मान लो कोई रॉड ऐसे है एंड दिस रॉड इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट इन द वर्टिकल प्लेन। एक अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दिस रॉड हैज़ लेंथ, अगर मान लो 2 मीटर है, और इसको ऐसे मान लो मैं पेंसिल को वैसे होल्ड किया और रिलीज इट, नीचे गिर गया, तो इस पर कोई टॉर्क लग रहा है जो इसको नीचे गिरा रहा है, तो ये टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, तो एम जी फोर्स का यहाँ पे टॉर्क लगेगा, एम जी फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड से मालूम माने जे कैप डायरेक्शन पे, और लेंथ जो आपका यहाँ पे जहाँ पे एम जी फोर्स लग रहा है वो हो गया L/2 आई कैप इधर जा रहा है, तो उसका इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क दे सकते हैं। तो दिस टॉर्क वैल्यू ऑफ एम जी फोर्स अगर आप देखो तो व्हाट द वैल्यू इज L/2, तो ये हो गया I1 आई कैप क्रॉस एम जी -20 जे कैप, आई क्रॉस जे देखो क्या गया -20 आई क्रॉस जे इज माइनस के कैप, तो -20 के कैप ऐसे रिजल्ट आ गया आपके पास, आई क्रॉस जे इस माइनस के कैप इनसाइड द पेज। इनसाइड द पेज में आपको रिजल्ट ऐसे यहाँ पे मिल सकता है टॉर्क। तो टॉर्क इफेक्ट आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों लोग आपस में क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, इनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे ऐसे देख लिया। तो यू हैव टू सी कि रिजल्ट में कहाँ पे टॉर्क कैसे आ जा रहा है। रोटेशन इफेक्ट की जो बात मैंने कही, क्या रोटेशन देगा, जो मैं कहा टैप को या वाटर बटन को खोलने बंद करने की बात होती है, दैट ऑल्सो वैल्यूज वी कैन सी। जैसे मान लो मैं कह दिया कि आई हैव अ बॉटल, वाटर बॉटल मैं ले लिया यहाँ पे, और वाटर बॉटल ऐसे आपने लिया ऐसे, दिस वाटर बॉटल में मैं कह दूँ इसका जो रेडियस है यहाँ पे, दिस रेडियस इज मान लो आप मान सकते हो कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका ठीक है। अब आप इसको वंस वी अप्लाई द फोर्स, आप 2 फोर्स लगाते हो, एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाते हो, एक फोर्स ऐसे जाता है, तो दिस 2 फोर्सेस वी अप्लाई ऑन द बॉडी। तो सर्किल इसका अगर टॉप पोर्शन, टॉप व्यू देखोगे आप, तो टॉप व्यू इसका ऐसे देखो, इस कैप का जो टॉप व्यू देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, 1 फोर्स आई एम पुटिंग दिस, अदर फोर्स आई एम पुटिंग दिस, इसका रेडियस मैंने क्या कह दिया, दिस रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो दे विल क्रिएट 2 टॉर्क अबाउट दिस, आर क्रॉस एफ से एक टॉर्क आएगा टॉर्क 1 और एक इधर आएगा टॉर्क 2, तो 2 टॉर्क इस पर लग गए, तो टॉर्क नेट इसको रोटेशन में जो आएगा दैट विल बी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ऐसे आप लिख लोगे। और मान लो मैंने जो फोर्स लगा रहा हूँ, दिस फोर्स इज 10 न्यूटन ईच, तो यू कैन सी, तो टॉर्क 1 जो आ गया, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² क्रॉस 10, हम लोग ये कर सकते हैं ना, इंटू डबल टॉर्क है तो दोनों का इफेक्ट ले लिया गया लाइक दिस, ये क्या होगा देखो 2⁴ इंटू 10⁻⁻1, तो 0.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा और ये बॉडी रोटेट कर गई। तो कैप जानते हो केवल रोटेट किया, ट्रांसलेट नहीं किया, बिकॉज द नेट फोर्स देखो एफ नेट ऑन द कैप क्या है, वो 0 है, तो इसका जो लीनियर एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन ऑफ द दिस कैप इज 0, तो दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। हम किसी टैप को कोई चीज़ खोलते बंद करते हैं तो यहाँ पे फिंगर्स दे आर क्रिएटिंग ए कपल, तो यहाँ पे जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं दे क्रिएट कपल, तो आर क्रॉस एफ का डबल जो हो गया ये कपल है, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट ए कपल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट अ कपल। कई बार कपल वाली बात भी आएगी कि 2 इक्वल अपोजिट फोर्स आ रहे हैं, बॉडी में रोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट थिंग ऑल्सो वी कैन सी, उनका नेट फोर्स इफेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। बॉटल के कैप को खोलने में या सिंक का जो टैप खोलने में बंद करने में, ऑल द टैप्स यू ओपन एंड क्लोज, देयर वी हैव दिस, अदरवाइज सिंगल फोर्सेस ऑल्सो कैन क्रिएट अ टॉर्क। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पे एक यूज़ आ जा रहा है और उसी को अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं। अब से देखो वन मोर केस आई से कि मान लो हमारे पास कोई चीज़ ऐसे टिल्टेड लो थोड़ा सा, ये भी नीचे गिर के आती है, तो मैं ऐसा केस ले रहा हूँ कि एक मैंने रॉड लिया, इसको हल्का सा ऐसे रख दिया और यहाँ से पॉइंट को मैं हैंग कर दे रहा हूँ, समझ रहे आप, इसका लेंथ ले लो से 2 मीटर्स
mass you take as 4 kg and this angle with theta is 53 डिग्री। इसका टॉर्क क्या आएगा, दैट वैल्यू वी कैन सी। इस टॉर्क में आप देखोगे तो यहाँ से दिखेगा, यहाँ चेक करो, mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। फॉर दिस जो पेंसिल जैसा अरेंजमेंट था मैं छोड़ देता हूँ तो नीचे आगे गिर गया, तो व्हाट आई विल सी, द टॉर्क की वैल्यू जाएगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका mg वर्टिकल है, देखो आई एम वेरी क्लियर कि mg फोर्स इज डाउनवर्ड, तो योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये वैल्यू जो आएगी देखो, तो r की वैल्यू ये आ गई, दिस इज l/2 का साइन थीटा, तो l/2 देखो कितना आ गया 1, और साइन 53 डिग्री वो क्या आ गया, साइन 53 इज 4/5 इंटू mg इज 4g, और r क्रॉस f, अगर आप i j k कैप में जाओगे तो माइनस k कैप इधर आ जाएगा, इज फॉर माइनस k कैप। अगर मैं कहता हूँ इट इज i एंड ऊपर इज j, तो i j k दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये रिजल्ट मैं करूँगा, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया देखो, तो ये 40 इंटू 4 160 माइनस 160/5 k कैप आ गया, तो क्या आ गया माइनस 32 न्यूटन मीटर के कैप का रिजल्ट आ जाएगा आपका टॉर्क का। तो टॉर्क वैल्यू फॉर दिस रोटेशन मोशन ऑफ द रॉड हाउ वी हैव गॉट, ये किसी टिल्टेड पोजीशन पे भी मैं बता पाया, ठीक है। एक तरीका है टॉर्क को एनालाइज करने का। इवन में बताया कि रेंच होता है, आर का यूज़ क्या होता है, से वी यूज कि मान लो कि हमको किसी कार का, ट्रक का जो पहिए का, यू वांट टू ओपन द नट बोल्ट्स एक्सेट्रा, तो वो जो वहाँ पे बोल्ट को ओपन करना है, हटाना है या बंद करना है, तो वी यूज़ द रेंचेस। तो रेंच यूज़ करके क्या फ़ायदा होता है, जब लेंथ आप बढ़ा देते हो तो आर को बढ़ा देने से एफ को लेस कर देता है, कि रिक्वायर्ड एफ कैन बी लेस। हैवी व्हीकल्स देयर ऑल्सो यू वांट टू ओपन समथिंग रोटेट लाइक दैट, तो आपका रेंच यूज़ करते हुए हम आर को बढ़ा लेते हैं, या इवन मेरा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी ईजी हो जाता है। तो दो फायदों के लिए हम रेंच का सुटेबली यूज़ क्रिएट करते हैं। ऑल दैट थिंग हियर वी हैव इन द टॉर्क, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें सम मोर क्वेश्चंस आई विल सी। टॉर्क में देखिए, मान लो मैं कहता हूँ कि ये कोई, आपने देखा भी हो, कोई सीसॉ पे दो बच्चे ऐसे झूल रहे हैं एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये सीसॉ है ना, इस पर पार्क में झूलते हैं। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे ऐसे दूरी पे, एक बच्चा ज़्यादा दूरी पे, एक r1 डिस्टेंस पे है तो वन इज एट r2 डिस्टेंस, बोथ विल क्रिएट द रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। एक यहाँ से टॉर्क आ जाएगा टॉर्क 1, एक यहाँ से टॉर्क आएगा टॉर्क 2। फॉर बैलेंस करने के लिए टॉर्क 1 और टॉर्क 2 के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ताकि वो प्रॉपर बैलेंस बने। अदरवाइज एक डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, ये आके रुक सकता है, हिट कर सकता है ग्राउंड को। तो सपोज आई से कि एक का मास यहाँ पे जो है ये 60 kg है और r1 डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर्स है, और इसका मास जो है 30 kg है। हाँ चलो 30 kg ले लेते हैं, 30 kg मास है। तो r2 डिस्टेंस क्या होगा, सो दैट इट इज़ बैलेंसिंग ऑन दिस। तो इन दोनों के टॉर्क में अपोजिट साइड पे ऐसे देख सकता हूँ। तो व्हाट इज से टॉर्क 1, तो आप देखिए इट इज़ 1, आप यहाँ पे जो रिजल्ट करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 60, ठीक है। 2 इंटू 60 का जो टॉर्क होगा वो बैलेंस कर जाएगा। r2 मुझे नहीं पता, mg क्या 30, g तो आप लगा सकते हो, इट इज़ लाइक दिस। तो व्हाट वी गेट, r2 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, देखो 30 इंटू 2 हो गया 60, तो हो गया 4 मीटर्स। तो जो हल्का मास होगा थोड़ा दूर बैठ के अपने वेट को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। इवन वी रिप्लेस द बॉयज, वी कैन पुट द ब्लॉक्स एंड वी कैन कीप द दिस प्लैंक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो टू कीप द प्लैंक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लाइटर मास हैज़ टू बी केप्ट फार्दर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे रिजल्ट ऐसे आ जाएगा ना। एक तरीका, एक मेथड फॉर टॉर्क ऐसे आया। अब देखो वन मोर केस आई एम सेइंग, इसी में मान लो हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है लाइक दिस, अ बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बॉल का मास जो है, दिस मास इज 3 kg। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस मास ऑफ mg फोर्स,
व्हेन द बॉल इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, व्हेन द बॉल इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तब इसका टॉर्क इफेक्ट क्या आएगा हम लोग देख सकते हैं। तो देखो वन द बॉल इज रीचिंग हियर, वहाँ मैंने पूछा, तो आप देखो वन द बॉल इज हियर एंड दिस द ओरिजिन पॉइंट, इसके अबाउट टॉर्क देखना है अबाउट द ओरिजिन पॉइंट ओ ड्यू टू mg फोर्स। mg फोर्स इज डाउनवर्ड, जस्ट सी mg फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल होगा, mg फोर्स इज माइनस जे कैप डाउनवर्ड, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r/2 ही होगा। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि mg वाली लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो खूब दूर तक, आगे पीछे। लाइन का कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का होगा, तो ये हम आगे एक्सटेंड कर दिए पूरा पूरा। ये क्लियर होगा कि ये y एक्सिस पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी x एक्सिस, तो वो आपका r/2 ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो r/2 द रेंज i कैप क्रॉस mg माइनस जे कैप, ये रिजल्ट आपको दे देगा, टॉर्क की बात आ जाएगी। तो दिस टॉर्क आप देख लो r/2 इंटू mg और ये i क्रॉस माइनस जे, आई क्रॉस माइनस जे, इट इज माइनस के कैप। तो ये टॉर्क ऑफ mg फोर्स आपको यहाँ पर ऐसे मिल गया। अब इसमें एक और चीज़ पूछ सकते हैं हम आपसे, टॉर्क ऑफ mg फोर्स विद टाइम अबाउट ओरिजिन, वो बढ़ रहा है घट रहा है कि इट इज रिमेनिंग सेम। इफ आई हैव टू सी द वैल्यू ऑफ टॉर्क विद टाइम वेदर इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रिमेनिंग सेम, अब क्या करोगे, यू कैन गिव ए थॉट, थोड़ा सोचिए। हम टॉर्क को यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है कि सेम रह रहा है, हाउ डू वी सी इट, द वैल्यू ऑफ टॉर्क, whether it is increasing decreasing or remain same। तो यहाँ देखो mg फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट, mg फोर्स हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। बस mg फोर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज इंक्रीजिंग। तो टॉर्क विद टाइम क्या बढ़ रहा है, क्योंकि x जो है ना, x एक्सिस का पोजिशन x इज इंक्रीजिंग विद टाइम इंक्रीज, इसलिए आपका जो टॉर्क भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो टाइम इंक्रीज पर x बढ़ गया तो टॉर्क भी क्या कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो टॉर्क इसका जब बढ़ रहा है तो यू कैन सी दैट एंगुलर मोमेंटम भी इसका बढ़ेगा, यहाँ पर रिलेटेड टर्म आएगा एक एंगुलर मोमेंटम, दैट थिंग ऑल्सो कैन बी इन द इंक्रीजिंग सेंस। तो ये एक तरीका है फॉर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। और कोई एक लाइन पे अगर एक लाइन क्लियर है आपकी आर या एफ वाली, तो उसके परपेंडिकुलर ही दूसरा आप इफेक्ट ले सकते हो। या इफ यू आर नॉट क्लियर यू कैन गो फॉर आर एफ साइन थीटा, दैट थिंग यू कैन अप्लाई। बट पहला फोर्स जो आएगा आर और एफ में किसको पहले लेना, आर क्रॉस एफ इज टॉर्क ना, ये ध्यान रखिएगा, आर पहले आएगा और एफ बाद में आएगा, एंड न्यूटन मीटर इज द डिस्टेंस। अब देखो एक और केस में लेता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन, देयर इज दिस रॉड लीनिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस, मान लो म्यू यहाँ पे दिया गया, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, और म्यू की वैल्यू मैं कहता हूँ कि ये 37 डिग्री है, मान लो यहाँ पे ना, और रॉड की लेंथ आई कैन सी इट इज एज 5 मीटर्स। सी रॉड का जो मास है, यू कैन टेक मास ऑफ द रॉड इज 10 kg लाइक दैट, एंड दिस हियर द म्यू कैन बी 0, ये स्मूथ है बट दिस इज रफ, रॉड ऐसे रखा गया। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, यहाँ व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग हियर, क्योंकि दिस पॉइंट हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड दिस, इधर जा रहा हो तो फ्रिक्शन यहाँ कहाँ लगेगा, बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो फ्रिक्शन जो होगा देखोगे रॉड इधर शिफ्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर जाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसको आगे जाने से क्या करेगा, रोकेगा। तो व्हाट कैन बी द वैल्यू, तो हम लोग कह सकते हैं दिस रॉड इज एट रेस्ट, तो रॉड हमारा क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शैल बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क आल्सो शैल बी इक्वल टू 0। रेस्ट पे तो यू कैन टेक बोथ द इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों से रॉड के रेस्ट की बात हम लोग कह सकते हैं। नाउ सी द फोर्सेस व्हाट कैन बी एक्टिंग, वन इज द सेंटर ऑफ मास ए फोर्स mg लग जाएगा इधर डाउनवर्ड, नॉर्मल एक्शन यहाँ पे देखिए, तो नॉर्मल एक्शन हियर विल बी here will be n1 will be perpendicular to the ground upward, n2 यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन होगा perpendicular to the wall, n2 like this,
आपको ऐसे फोर्सेस मिल गया। इफ़ आई सी द रे डायग्राम ऑफ दिस रॉड, देखो तो रॉड पे आप देखिए कई फोर्स लग रहे हैं। एक लग गया mg, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस यू सी N1 एक्टिंग लाइक दिस, और यहाँ से आपने देखा N2 इधर लग गया, दे आर द फोर्सेस एंड दिस इज द फ्रिक्शन, ओनली दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस रॉड। 4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि N2 माइनस फ्रिक्शन, ये बैलेंस करके 0 कर देगा, तो N2 ही किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन वी कैन सी। हियर आई एम एडिशनली यूजिंग द टॉर्क वैल्यू को 0 करने के लिए, उसका भी एक फ़ायदा लूँगा मैं। अगला देखो व्हाट वी हैव, फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2, नाउ mg डाउनवर्ड इज इक्वल टू N1, आपको ये भी मिल गया। तो mg जो डाउनवर्ड है दैट इज 10 के, तो ये 100 न्यूटन आ गया, इट इज 100 न्यूटन। तो mg डाउनवर्ड इज 100 न्यूटन, ये आ गया, और N2 ही फ्रिक्शन के बराबर है। क्लियर? अब आप देखिए N2 ही क्या हमारा फ्रिक्शन है। तो नाउ हाउ आई विल बैलेंस द टॉर्क्स, तो आपको ये देखना है कि N2 और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आप बता सकते हैं। N1 तो mg के बराबर हो गया, N2 और फ्रिक्शन व्हाट दे आर, फॉर दैट आई विल हैव टू सी द टॉर्क। तो मैं टॉर्क कर दूँ इस पॉइंट के अबाउट, मान लो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड O है, इसको P मान लो, तो टॉर्क अबाउट द पॉइंट P आप क्या कर दो, 0 कर दो, बिकॉज इट इज इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। विच आर द फोर्सेज विच आर क्रिएटिंग टॉर्क, तो फ्रिक्शन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P, उसका टॉर्क 0 हो गया, N1 का भी टॉर्क 0 हो गया, केवल 2 लोग बचे, कौन बचे, mg डाउनवर्ड, इसमें जो डिस्टेंस आएगा आपका, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 5/2, ये देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आ गया, पूरे का ले लो या हाफ कर दो, तो ये क्या आ गया आपको, देखो 5 cos 37, एंगल मैंने क्या लिया था, थीटा, सपोज आई से दिस थीटा आप ले लो हियर 37, हाँ दी म्यू इज, ये थीटा की वैल्यू 37 लीजिएगा, चलो म्यू की वैल्यू पे ऐसे 0.4 ले लो, दिस म्यू इज 0.40 एंड थीटा इज 37 डिग्री, तो थीटा को 37 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। तो mg इंटू 5 लेंथ हो गया, और ये जो टर्म आ जाएगा आपके पास मास 10g, ठीक है। अब देखिए सॉरी mg तो आ गया, ये 5 भी आ गया, cos 37 इज 4/5, इसकी हाफ वैल्यू ले लो, हाफ लेंथ में, हाफ लेंथ में हम लोग क्या कर लेंगे, देखो 5 2 = 10, ये जी क्या कर गए, कैंसिल कर गए, ठीक है जी। व्हाट नेक्स्ट वी हैव, 10g में इस g को कैंसिल करिए, ठीक है। फर्दर मैं लिख देता हूँ इसको mg, दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिएगा mg लेंथ हो गया 5, cos 37 इज 4/5, ठीक है, और हाफ लेंथ के लिए, क्योंकि मैं ये डिस्टेंस आ ले रहा हूँ ना, तो ये डिस्टेंस L/2 cos 37, इट इज़ L/2 cos 37 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर? ये तो गया mg का टॉक, एक टॉक किसका आएगा, जिसका N2 का ना, N2 का टॉक है माइनस N2, ये डिस्टेंस देखो दिस का, इसके अबाउट दिस N2 इज हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, L साइन 37 डिग्री, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो जस्ट सी दिस वैल्यू, दोनों इक्वेट करके 0 कर दीजिए। व्हाट वी हैव हियर, आप देखो यहाँ पे दिस 5 गॉट कैंसिल्ड, ठीक है जी, और ये देखो तो 2 5 = 10, 5m × 4 तो 20m, 5m × 4 तो 20m, इक्वल टू क्या होगा, N2, वहाँ लेंथ कितना 5, साइन 37 इज 3/5, सो दिस 5 गॉट कैंसिल्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या आ गई, दिस N2 की वैल्यू चेक करिए आप, तो N2 की वैल्यू 20m/3, 20m/3, मास कितना है इसका 10 kg, तो 10 कर दो, तो 200/3, ये आ गया आपका N2 की वैल्यू ऐसे आपको मिल गई। तो N2 ही क्या है, फ्रिक्शन है।
तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल सकती है, समझ गए ना। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, फ्रिक्शन जो यहाँ पे ऐड करा वो N2 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो फ्रिक्शन इटसेल्फ इज ऑल्सो N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन इट इज ऑल्सो 20/3। अब देखो फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग केस में इस म्यू को जो मैंने 0.4 मान लिया था, तो क्या ये सही है गलत है उसको मैं चेक भी कर सकता हूँ। दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, तो फ्रिक्शन इज 20/3 इक्वल टू म्यू एन। म्यू की वैल्यू कितना था 0.4, मतलब कि ये ध्यान दें फ्रिक्शन शैल बी म्यू एन की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होगा, तो म्यू हो गया 0.4 और एन N1 क्या हो गया आपके पास, वो 10G आ गया, 10G। तो आप देख रहे हो 20/3 इज सर्टेनली लेस देन क्या है, देखो 100 इंटू 0.4 40 इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन, लेकिन लग कितना रहा है यहाँ पे 20/3, तो मतलब म्यू इज सफिशियंट, रिक्वायर्ड से वो ज़्यादा है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं। अगर मैंने म्यू की वैल्यू 0.4 दे दिया, अगर नहीं दिया होता तो वी कुड हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ म्यू। तो इस केस में इस क्वेश्चन में मैंने टॉर्क और फ्रिक्शन को रिलेट किया, इक्विलिब्रियम की बात कही एंड ऑल द थिंग्स वी हैव डन ना। तो सम फंडामेंटल बेसिक ऑफ टॉर्क, इसमें हमने रिजल्ट देख लिया, क्लियर। और भी केसेस ऐसे आ सकते हैं, बट एक आइडिया, एक अप्रोच फॉर दी जनरल केसेस, जो टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और उसमें फर्दर इसमें क्या आएगा, हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे, अदर क्या करेंगे टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जैसे मास में होता है। तो व्हाट द रूल मास इज डूइंग फॉर लीनियर मोशन, टॉर्क इज डूइंग फॉर रोटेशनल मोशन। और यहाँ पे जैसे फोर्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए लिखते थे, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया आई इंटू अल्फा आ गया ना। अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इज कॉल्ड एज योर एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसकी बात देखी जाती है कि कैसे अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, तो दैट रिजल्ट्स कैन बी सीन। तो एक बेसिक आइडिया फोर्स टॉर्क का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, उनका रिजल्ट्स कैसे लिया गया, ऑल दैट आई हैव डन। एक फर्स्ट लेक्चर इसको मैंने दिया है, एक लेक्चर और ले लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस मोर इनटू द अल्फा की टॉर्क से अल्फा कैसे आया, मोमेंट ऑफ नेचर के साथ उसका रिलेशन क्या आ रहा है, बॉडी में एक्सेशन क्या आ गया, फर्दर थिंग दैट वी कैन डू, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।